बंधन से मुक्त होना है। 5 विकार जिनको अपना बना रखा है उनको बाबा को दान कर देना है। तो बाबा को दान करना, तो आज बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर वो कंपैरिजन दिखाया, भक्ति में कौन सा दान करते और अभी कौन सा दान कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा भी हमको देता है, हम भी बाबा को देते हैं। तो बाबा हमको रतन देता है, बाबा हमको वर्षा देता है, बाबा हमें विश्व की बादशाही देते हैं। और हम क्या देते बाबा को? पता है क्या दान देते हैं? सारी कमजोरियां। कर्म है दान करना, गृहस्थ में पवित्र बनना, अपना मैंपन दान करते हैं। मैंपन दान करते हैं। यस, ब्यूटीफुल। अपना मैंपन, अपने विकार, विकार, पांचों विकार, जितने 500 विकार हैं वो सब बाबा को देते हैं। बाबा हमें इतना विश्व की राजगद्दी देता है और हम बाबा को सब जितनी भी खामियां और कमियां हैं वो सब दे देते हैं। तो आज बाबा ने स्पेशल कौन सी चीज बोली कि ये दान तुमसे लेता हूं मैं? 3 चीजें बोली, मतलब ब्रॉड टर्म में। क्या बोला था बाबा ने? ये दान लेता हूं मैं। बाबा ने कहा आपने ही वादा किया था भक्ति मार्ग में, बाबा या भगवान या परमात्मा जब आप आएंगे तो हम आपको तन मन धन सब अर्पित कर देंगे। तो बाबा आ गया है, बाबा आ गया है। तो फिर आपने अपना मन दे दिया है, बाकी तो चलो दूर की बात है, तन और धन। मन तो बिल्कुल मेरे हाथ में है ना, जिस पे डिपेंडेंसी नहीं है या मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ये दूं या नहीं दूं। हमने वो मन दे दिया है। देह सहित सबसे ममत्व भी निकाल दो। हाँ, निकालना है, लेकिन अभी अपने को आज चेक करना है। बाबा को प्रॉमिस किया हम अपना मन देंगे, हमने अपना मन दे दिया या इस मन में देहधारियों की बातें, उसके बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। कल बाबा ने बहुत सुंदर बोला, जो भूत होते हैं ना वो दूसरों में प्रवेश करते हैं। तो अगर आप दूसरों की बातों में घुस रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया, वैसे नहीं होना चाहिए। मेरा काम है, मैं परम धाम से यहाँ 5 बजाने आई हूँ और मेरे को यहाँ पे स्क्रिप्ट में सिर्फ एक चीज करनी है, बाबा को याद करना है। उसके अलावा कोई भी संकल्प चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, बाबा ने बहुत क्लियर बोला, मतलब आप भूत हो क्योंकि आप घुस रहे हो। हमें योग बल से ही सब कुछ जीतना है, माया को जीतना है, योग बल। तो अपना तन मन धन, तो धन और तन को रोक देते हैं, लेकिन मन आज चेक करेंगे इस मन में कुछ ऐसा नहीं चले कि मेरे को देखना पड़े कि मैंने ये तो बाबा को दिया ही नहीं है, इसमें तो अभी भी बहुत व्यर्थ है, बहुत कुछ है। टू बी ऑनेस्ट दे भी देते हैं, व्यर्थ भी कई बार सोचते हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ बाबा के अलावा नहीं सोचना, पर चिंतन, लोगों की बातें, पुरानी बातें फिर भी कभी कभी आ जाती है एकदम। फिर अपने आप को हम लोग कॉन्शियस होते हैं कि नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं आज क्योंकि बाबा ने बोला इसलिए हम आज फुल अटेंशन देंगे। और वैसे भी आज बाबा मिलन है, आज तो बाबा आ रहे हैं, है ना? तो बाबा आ रहे हैं, इसलिए हम मन के सारे बंधनों से मुक्त होकर के मन मना भव स्थिति में, कि ये मन सिर्फ बाबा को याद करे। आज हो सकता है, आज के लिए कर सकते हैं कि मन बाबा को दे दे। बिल्कुल करना चाहिए, प्रॉमिस, कोशिश प्रॉमिस कर रही हूँ। मैं भी इधर उधर हो जाती हूँ, तो मैं भी प्रॉमिस कर रही हूँ आज ये मन बाबा का। सिर्फ मन मना भव की स्थिति, मन के सारे बंधन से डिटैच। देखो बाबा आज मुझे इशारा कर रहे हैं कि ये मन मुझे दे दो, दान में दे दो। तो आज के लिए तो दे ही देते हैं, फिर ले लेंगे कल ले लेंगे, राइट? एक बार चीजों पे लेनी नहीं है या तो दान दी चीज तो लेते नहीं है, लेकिन आज हम विशेष प्रैक्टिस करेंगे, बाबा को ये मन दे दें। तो बाबा ने बहुत सुंदर बोला, ये मन क्यों इधर उधर होता है? माया की वजह से।
माया आती है तो ये मन उसके साथ फ्लो करना शुरू कर देता है। तो बाबा ने उसके लिए भी बहुत अच्छा हमें एक युक्ति बताई। मन योग में रहेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। तो आज पूरा दिन योग में रहकर बाबा को बहुत प्यार से इनवाइट करना है। जब ट्रैफिक कंट्रोल हो तब बोलना है, बाबा आ जाओ, बाबा आज आ जाना, आज मुझे आपसे मिलना है, आज आपका बहुत अच्छे से अनुभव करना है, इसलिए आप जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी बाबा। तो बहुत प्यार से जब आपको याद आए, एटलीस्ट ट्रैफिक कंट्रोल्स या आफ्टर एवरी 1 आवर, बहुत प्यार से, बाबा आप आ रहे हो ना आज, मैं आपका वेट करूंगी बाबा। तो यही तो मन मना भव स्थिति है ना, कि मन में सिर्फ बाबा की बात चल रही है, बाबा को आह्वान कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, वही मन मना भव स्थिति है। कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस बाबा के बारे में सोचना, बाबा से कनेक्टेड, मतलब ये बुद्धि, ये मन बाहर की बातों से डिस्कनेक्टेड रहे, एटलीस्ट टुडे। ठीक है। तो आज पूरा दिन बहुत साइलेंस, बहुत आत्मिक स्थिति में और बाबा के साथ, मन के बंधनों से मुक्त, मन मना भव की स्थिति में। ठीक है। ओके। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर बोला, अब आज फिर याद दिला रहे, मैंने आपको यहाँ पे 5 बजाने के लिए भेजा है, तो परम धाम से आए हो, 5 बजा रहे हो, याद है ना, कॉस्ट्यूम पहना है। तो आपकी इस कॉस्ट्यूम की स्क्रिप्ट है बाबा को याद करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करना, ये आपकी स्क्रिप्ट नहीं है। बाबा ने बहुत क्लियर बोला, अभी तक हमें लगता था कि रोल प्ले करने आए तो रोल परफेक्ट प्ले करेंगे। बाबा ने बोला आपकी स्क्रिप्ट है बाबा को याद करना, बाकी जो रोल प्ले करना है उसके लिए मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, अगर आप मेरी याद में होगे तो। मतलब उसके लिए मुझे एफर्ट नहीं करना, उनको कैसे ठीक करूं, उनको कैसे मनाऊं, उनके साथ कैसे चलूं, इनको कैसे करूं, कुछ नहीं सोचना है। बुद्धि बाबा के साथ, बाकी सब बाबा मैनेज करेगा। और वो इतना ब्यूटीफुली टच करेगा, बच्ची अब ये करना है, बच्ची अब ये करना है, बच्ची अब ये करना है, एंड एवरीथिंग विल बी डन। तो मेरी कॉस्ट्यूम का रोल है बाबा को याद करना, बस। मेरी स्क्रिप्ट में और कोई डायलॉग और कुछ भी नहीं है, एक बाबा की याद, मन मना भव स्थिति। मेरा बाबा कैसा है, कैसा है हमारा बाबा, हमारा है या मेरा है? हम सबका बाबा है, हमारा बाबा, हमने अपना बाबा, हमारा बाबा, मीठा मीठा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। प्यारा है ना हमारा बाबा। देखो कोई नहीं कहता कि आपका बाबा है, बोलते हैं मेरा बाबा है, कभी नहीं बोलते तेरा बाबा, नहीं बोलते, क्योंकि बाबा ऐसा है हमारा, इतना अपना बना लिया कि कोई उसको पता है कि हम ये बाबा कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको लगता है कि ये मेरा वाला बाबा है ना, ये मेरा है। कितना प्यारा है वो। तो बाबा कहते उनकी उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो सबका दुख हर लेते हैं, इतना सुख दे देते हैं कि अब आपकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता कि मेरे को उनसे डिस्कनेक्टेड रहना है या वो मेरा नहीं है। जब वो इतना सुख देने वाला कोई मिल जाए, फिर उसको कहाँ भूला जाता है, और उसको कोई छोड़ेगा भी कैसे कि नहीं है मेरा नहीं है। सुखों का सागर है ना, सबको सुखों से भर देता है और सारे दुख हर लेता है। कौन सा दुख हरता है? सबसे पहले हमको आजाद करता है। किससे आजाद करता है? रावण की जंजीरों से, रावण की जंजीरों से बांध रखी है ना, मैं, मेरा, गुस्सा, अहंकार, लालच, सब कुछ अच्छे से बेड़ियों में बंधे हुए थे। एक एक ठोक बजा बजा के, रोज मुरली के रत्नों से हैमरिंग कर करके हमको इससे आजाद कर रहा है कि बच्चे बस अब इन रावण के जंजीरों से आजाद हो जाओ, अब इस रावण को छोड़ दो, है ना। क्योंकि अब सुख के दिन आने वाले हैं और सुख के दिनों में
ये रावण का कोई काम है नहीं, है ना। तो एकदम उस स्थिति में कि बाप आया है, अब तो इन जंजीरों को खत्म करना है। पता है क्या हो रहा है आजकल? बाबा ने ठोक ठोक के तोड़ दी थी जंजीरें, यहाँ जो बंधी हुई थी ना तोड़ दी थी, लेकिन अब मैंने जंजीरों को हाथ से पकड़ लिया। तोड़ते नहीं है ना, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। मजा बहुत आ रहा है, गुस्सा करो काम हो जाता है। हाँ, खुद को खुद ही जकड़ते हैं। हाँ, खुद पकड़ लिया। रिलीज हम्म, कर दो अपना हाथ, छोड़ दो, मत पकड़ो इस रावण को, क्योंकि मेरे को ही पकड़ने में दर्द हो रहा है। छोड़ दो। हम सब आज तो बाबा बाबा को इनवाइट कर रहे हैं, तो बाबा को बोलो बाबा अब ये बस छुड़वा दो, अब नहीं चाहिए मुझे, ये इनको दूर ले जाओ। हमें तो सुख की दुनिया में जाना है ना, जाना है ना। तो आज के लिए मन बाबा का, और ये रावण को छोड़ के चलना है, क्योंकि मन बाबा का मतलब अब मैं पकड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये सब मन से ही तो पकड़ा हुआ है ना, तो अब पकड़ नहीं सकती हूँ। बाबा अपनी जायदाद हम बच्चों को देने आया है, और मैं रावण को पकड़ के बैठी हूँ। हाथ खाली होगा तो जायदाद पकड़ूंगी ना। इसलिए इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना ही जायदाद को हाथ में लेना है, अदरवाइज ये हाथ में आएगी नहीं, है ना। बाबा ने आज पूरा भक्ति की कहानी ज्ञान से बताई कि भक्ति में हम ये दान पुण्य करें, बोले दान देंगे ना तो पता नहीं क्या मिल जाएगा, इसलिए दान करो दान करो दान करो। कौन सा दान? स्थूल दान की बात नहीं थी वो, ये रावण को छोड़ने वाली बात थी, विकारों का दान। विकारों को छोड़ने वाली बात थी, उसके दान की बात थी। और उस दान का इतना महत्व भक्ति में कि हम इतना दान कर रहे हैं वहां पे, लेकिन ये दान कर दिया तो एक्चुअली जो सुख मिलना था वो सुख की बात बाबा बोल रहा था कि इसको दान करो तो सुख। भक्ति में तो दान करते हैं और फिर उसका ढिंडोरा भी पीटते हैं कि हमने ये हाँ, दान किया। आज भी बोलते हैं मैंने गुस्सा छोड़ दिया। हम ज्ञान में होकर भी तो हम क्या दान देकर फिर वही करते हैं, वापस ले लेते हैं ना ज्ञान। ले लेते हैं, दे के फिर ले लेते हैं। वही तो ढिंडोरा पीटना है ना। तो बाबा ने बहुत अच्छे से कंट्रास्ट बताया, क्या भक्ति में करा और वो क्या करना था, और क्या बाबा चाह रहा था, वो क्या उसके लिए कह रहा था। लेकिन हमने कुछ ऐसा किया जिससे हम और उसमें जकड़ गए, है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत, जीत बाबा ही पहनाते हैं, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वंडरफुल, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है ना। माया के हारे हार, माया से जीते जीत। जी। अब जीत सिर्फ एक चीज पे डिपेंड है, इस रावण को छोड़ने में, और बाबा ये जीत दिलाता है। बाबा हेल्प अस। और माया जीत बनते ही हम जगत जीत बन जाते हैं। माया जीत बनते ही फिर तो जगत जीत, सतयुग में आ ही गए। हम्म, दुनिया को जीतने के बाद यहाँ थोड़ा ही ना रहना है हमें, तो हम जगत जीत लेंगे। और बाबा की कोई तारीख नहीं है, बाबा ने कहा कि मैं आता हूँ रात्रि में, पर कोई ऐसी तारीख निश्चित नहीं है। लौकिक जन्म में तो होती है कि मैं इस दिन पैदा हूँ, तो पारलौकिक बाप है। बाबा ने जैसे कल मुरली में कहा था ना कि दिखावा करना होता है ना। तो इसलिए विशेष हम भी शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि को मनाते हैं, उसका कारण ही है ये, क्योंकि अभी हमें वो दिखाना है ना। पाप को प्रत्यक्ष करना है, तो जैसे भक्ति में हो रहा है उन्हीं के साथ हाथ जोड़ करके, उनके साथ चल करके उसको दिखाना है ना। लेकिन बाबा ने कहा मेरा कोई वो स्पेशल डे नहीं है, क्योंकि बाप का तो दिव्य जन्म है ना, दिव्य अवतरण है। यहाँ पे कोई देव आत्माएं अभी है नहीं, तो मनुष्यों की दुनिया है ना, तो मनुष्य लोक है, और बाबा दिव्य है। यहाँ पर कृष्ण और ये सब तो हो ही नहीं सकते। और
सूक्ष्म वतन में भी बाबा ने बोला कि वहाँ हड्डी मांस नहीं होती है, वहाँ सिर्फ सफेद छाया है। कितना ब्यूटीफुल। हमने कभी एक्सपीरियंस किया मन बुद्धि से देख करके वहां कहीं हड्डी मांस दिखता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं नहीं दिखता। वहां लाइट के शरीर है, फरिश्ता रूप है ना? आत्मिक स्थिति में है ना। हाँ, आत्मिक स्थिति और लाइट की बॉडी, लाइट हड्डी मांस यस। है ही नहीं, है ना? तो बाबा आज उनको भी याद कर रहे हैं, वो सूक्ष्म वतन वासी। बाबा ने उनको नाम लेते हुए बोला कि ना तो सूक्ष्म वतन वासियों को याद करना है, ना देहधारियों को याद, परमात्मा को याद करना है। तो सूक्ष्म वतन वासी उनके पास देह नहीं है, फरिश्ते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं उनको भी नहीं, शंकर विष्णु ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, जी, शिव बाबा को याद करना है। अगर सच में उन्नति करनी है तो सिर्फ एक बाप के साथ कनेक्शन सिर्फ बाबा वो चाहता है। जी, बाबा कहते हैं कोई मीडिएटर नहीं, मेरे और आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। बाबा इज वेरी जेलस लव, ही डोंट लाइक टू बी विद समवन। लाइक इवन सूक्ष्म वतन के वासियों को भी याद नहीं करना। यस, उनके पास तो हड्डी मांस नहीं है, बाबा कहते हैं उनको भी याद नहीं करो, सिर्फ मुझे याद करो। हाँ, पूरी मन अटेंशन बना भाव। यस, मन मना भाव। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, रात मुर्दाबाद होता है और ज्ञान जिंदाबाद। ये खेल है सुख और दुख का। बाबा आज बहुत क्लियर बोल रहे हैं, भक्ति और ज्ञान खेल है सुख और दुख का, है ना? तो अभी कौन सा वाला खेल चल रहा है? सुख वाला चल रहा है, दुख वाला चल रहा है? सुख वाला, दुख वाला। अभी तो ज्ञान में है उनके लिए एक बार जल्दी से आंख बंद करके अपनी लाइफ को देखना, सुख वाला चल रहा है, दुख वाला चल रहा है? दुख वाला, दुख वाला, दुख वाला। गलत आंखें बंद कर ली आपने? सुख वाला चल रहा है क्योंकि बाबा चल रहा है। जो ज्ञान में है उनके लिए सुख है, सुख है। जो ज्ञान को समझ रहे हैं जो परमात्मा को, और जो नहीं है उनके लिए दुख है। हम तो संगम युग में है ना, तो हम बाबा की प्रेजेंस में दुख का अनुभव कर ही नहीं सकते। हाँ, कहीं हम इसी ज्ञान को भक्ति के रूप में ले रहे हैं। अच्छा, मुरली सुन ली, हो गया, एक नियम हो गया, लेकिन धारणा नहीं हो रही है, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर तो दुखी अनुभव होगा, क्योंकि हम नियम से चल रहे हैं, लेकिन हम उसको रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हुए नहीं चल रहे हैं। ज्ञान को ज्ञान की रीति से नहीं, भक्ति की रीति से ही ले रहे हैं, इसलिए कहीं दुख अनुभव अभी भी हो रहा है, क्योंकि बाबा के इतने रत्नों के बाद, ज्ञान को सुनने समझने समाने के बाद दुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। दुख तो फिनिश कर दिया बाबा ने, जैसे वो इंजेक्शन से कुछ बाहर निकाल लेते हैं ना, सारा वाटर बोतल में से बाहर निकाल लेते हैं, सारा ब्लड बोतल में से बाहर निकाल लेता है, वैसे बाबा ने भी वो इंजेक्शन से सब दुख निकाल लिया है हमारी लाइफ का। अगर आप ज्ञान रतन अंदर ले गए हो तो। हाँ, साइलेंस में रह के शुद्ध घमंड कर सफल बनना है, शुद्ध रहना है। तो साइलेंस में रहेंगे तो शुद्ध होंगे, तो घमंड उसका करना है, तो मीन्स वी आर हैप्पी। हाँ, बाबा ने कहा साइलेंस का घमंड। लोगों को आज साइंस का घमंड है ना, कितना कुछ इम्प्रूवमेंट, कितना कुछ न्यूनेस आ रही है, लेकिन हमें साइलेंस का शुद्ध घमंड है। बाबा ने कहा ये वाला घमंड भी चलेगा। वैसे तो बाबा ने बोला घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन साइलेंस का घमंड, बाबा ने कहा ये शुद्ध घमंड है, ये घमंड में चल सकते है ना? शांति धाम में, हाँ, शांति धाम में स्वीट साइलेंस होम। शांति धाम स्वीट साइलेंस होम है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। वो घर छोड़ कर आए हैं इस दुनिया में 5 बजाने और फिर खो गए, और आज हमारा प्यारा बाबा उसी साइलेंस वर्ल्ड से, जहां से मैं आई थी, वो फिर से आ रहा है मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे रत्न फिर से देने के लिए। और आज अंतिम नहीं बोलूंगी, लेकिन इस सीजन का लास्ट मिलन है।
है ना। फिर हम 6 महीने बाद बाबा से मिलेंगे। इस लास्ट मिलन को इतना स्पेशल बनाना है, इतना स्पेशल बनाना है कि वो 6 महीने तक इतनी भरपूरता हो कि हम बाबा को सिर्फ फिर याद करें। आज बाबा मिलन के बाद 6 महीने के बाद होगा बाबा मिलन। यस, लास्ट After मिलन 6 है months. आज, इस सीजन का Okay. लास्ट मिलन है, फिर नेक्स्ट सीजन में होगा। सो मे बी अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है, या अक्टूबर में। yeah. Just like all the festivals, this also is related to some good times or something. Yeah, it's kind of a celebratory part for us. है तो Okay. सारा, देखो हम रोल प्ले कर रहे हैं तो सब मूवी चल रही है, हाँ. तो ये हमारा वो सेलिब्रेटरी पार्ट है जहाँ बाबा हमसे मिलने आता है और हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। Also, all the Indian festivals happen between October and March. So I was just connecting. Yeah. So that is also celebration, and this is also celebration. Yes, it is celebration. Finally हम मिलते हैं कितने समय बाद बिछड़े हुए तो हम मिलते हैं जरूर। फेस्टिव सीजन है हमारे लिए। तो बाबा से वरदान और वो सुनते हैं, फिर उसके बाद हम और फुल सहयोग करते हैं और बाबा को इनवाइट करते हैं। ठीक है. ठीक है, कि हम बाबा को बहुत प्यार से याद करें और शाम को बहुत सुंदर सा मिलन बना सके, क्योंकि बाबा की अनुभूति करने के लिए यहाँ स्थिति इतनी हाई फ्रिक्वेंसी वाली होनी चाहिए कि हम बाबा आया, हमें अनुभव हुआ और हम उनसे कनेक्ट कर पाए। वो तब होगा जब मैं इस शेल्टर से बाहर निकलूंगी। और मुझे धूप को अनुभव करना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाबा की शक्ति और प्यार को अनुभव करना है तो इस कॉस्ट्यूम से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस कॉस्ट्यूम से बाहर निकलना मतलब बाबा को बहुत पावरफुली याद करना, उस आत्मिक स्थिति का अनुभव करना, ताकि मैं उनसे कनेक्ट कर सकूं। इसलिए आज दिन भर मन मना भव की स्थिति, बाबा का आह्वान, बाबा आ जाओ, अच्छा. मैं इंतजार कर रही हूँ। हम मिलेंगे शाम को, बाबा जरूर आना। ठीक है। धारणा का सार बाबा कहते, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। तो सच्चा सच्चा दान। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरा पॉइंट है, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से तन मन और धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप के हवाले 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। तो सब कुछ बाप के हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। सब कुछ हवाले करेंगे तो बादशाही मिलेगी। 21 जन्म तो सिक्योर हो गए। हाँ, सिक्योर हो गए। और ब्यूटीफुल बात यह है कि 21 जन्म का एक जन्म ये वाला है, तो अभी उस सुख शांति आनंद को अनुभव करना ही है। इसलिए अब भी दान करना है, अभी इस रावण को छोड़ना है, अभी इन जंजीरों को जो जकड़ रखा है छोड़ देना है, ताकि मैं अभी वो 21 जन्म का पहला वाला जन्म एंजॉय कर पाऊं। नहीं तो फिर मेरे पास 20 ही बचेंगे। सत्ययुग और त्रेता की तो 20 ही है ना, तो मैं तो पूरा ऐसे कैसे छोड़ दूंगी एक जन्म कैसे मिस आउट कर दूंगी, क्योंकि कलयुग वर्ल्ड में हम तो मेरे को इस जन्म में भी हाई फ्रिक्वेंसी में रह करके इन रावण की जंजीरों को छोड़ करके इस वाले बर्थ को भी वेस्ट नहीं जाने देना। नहीं तो 20 बर्थ्स रहेंगी, मुझे तो 21 बर्थ्स कंप्लीट चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज है। आज का वरदान है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले। तो आज बाबा इस गुस्से के सटल लेवल की बात कर रहे हैं।
क्रोध तो नहीं करते, मुख से तो नहीं बोलते, लेकिन इन आंखों से वो रोब वाली आंखें दिखाकर अपना काम करा लेते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ये रोब का अंश भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। तो बाबा कहते हैं स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। स्वमानधारी सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता है। ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या, ज्ञान ये कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रोब का अंश है। बाबा कह रहे अगर आप उनको ये भी बोल रहे हो ना, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे होना चाहिए, क्या ज्ञान ये कहता है? ये सूक्ष्म लेवल का रूप है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, गिराएंगी नहीं, सहयोगी बनेंगी। वो कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ये भी नहीं सोच सकती। गिरी हुई को उठाएगी, ये नहीं सोचेगी बेचारे ने कर्म करा, भोग रहा है, भोगे, ये भी नहीं। तो बाबा कहते हैं इसे भी गिरना ही, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे सोच लेते हैं ना, कर्म किया, भोग रहे हैं, गिरना ही चाहिए इसको। ये तो हम अक्सर कहते हैं गलत काम कर रहा है, इसको इसका फल मिलेगा। हाँ मिलेगा, तो बोलते हैं मिल रहा है तो नहीं, आपको हमें सही नहीं बनना है। आप तो रहम दिल हो ना, गलती करी ना उसने, फटाफट से माफ कर दो, फटाफट उसे अपने अपने यहाँ पे गंदगी उसकी रखनी नहीं है। आप कह रहे ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। दीदी एक क्वेश्चन है कि कई बार हमारी इंटेंशन अच्छी होती है, क्लियर होती है, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, पर कई बार हमारे वो जो पुराने संस्कार हैं, ये भी कितने जन्मों के संस्कार है, तो कई बार आ जाता है द मोमेंट देन यू रियलाइज कि मैंने क्या किया है, देन यू फील गिल्ट ऑल्सो एंड यू फील दैट आई एम रॉन्ग। तो उसको एकदम फिर हम चेंज करते हैं, तो रोब भी आता है, कई बार गुस्सा भी आता है, या कई बार और चीजें। पर हम अब ये है कि आफ्टर ज्ञान तो हम उसको चेंज इमीडिएटली चेंज करने की कोशिश पूरी करते हैं, पर आ जाता है। इसके लिए क्या और क्या विधि हो सकती है? कोई बात नहीं, वो आता है, कोई बात नहीं। बाबा बोलते हैं जिसने रियलाइज कर लिया वो 50% तो ठीक हो गया, बस अब 50% ही तो बाकी है, वो भी कर लेंगे हम, है ना। प्रैक्टिस से वो भी कर लेंगे हम। जहां हम कभी रियलाइज भी नहीं होता था, हम बिना सोचे गुस्सा करते थे और फिर सोचते थे हम सही हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। एटलीस्ट आज रियलाइजेशन तो है कि हम गलत कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो वही आती है जब हम सोचते हैं हम ही ठीक हैं। हाँ तो वहां तो हम ठीक, वहां तो अब हमें बाबा ने बता दिया ना कि अगर आप इतना भी सोच रहे हो कि वो गलत कर रहा है तो भी आप गलत सोच रहे हो। आपको तो रहम दिल बनना है, चाहे वो कितना भी गलत कर रहा है। बाबा की श्रीमत तो हमें बहुत क्लियर मिल गई। अब बाबा की श्रीमत मिल गई तो अभी उस पर चलना माना। अब उसको समझ लिया कि मैं गलत हूँ, यहाँ कोई गलत नहीं है, यहाँ रॉन्ग भी राइट है। लेकिन दीदी शरीर भी राइट है। अगर शरीर की जैसे कोई परिस्थिति आती है, कोई भी या और परिस्थिति आती है, तो हम समझाते हैं कि नहीं हमारे कर्मानुसार हमारे फल मिलता है हमें, तो ये भी रॉन्ग है, ये समझाना भी रॉन्ग है। आप अपने ऊपर भी तो रहम करो ना, दूसरों पे रहम कर रहे हैं और अपने पे, जब हम अपने आप को ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे कर्म, तो पहला तो दिल शिकस्त वाली फीलिंग होती है कि मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया जो मेरे को इतना भुगतना पड़ रहा है। तो इस आत्मा पे भी तो रहम करना है ना। कोई बात नहीं, हो गया ना जो हुआ, अभी हमें इसको कैसे ठीक रखना है। तो बाबा ने बहुत क्लियर बोला योग करो, योग से ठीक हो जाएगा। तो हम ठीक कर लेंगे। हम अपने आप को अब दिल शिकस्त वाले शब्द देंगे ही नहीं।
क्योंकि फर्स्ट रेसिपिएंट तो मैं हूं ना। द मोमेंट आई से टू माई सेल्फ, अरे ये मैंने क्या ही किया, तो फिर गए। हाँ, ये एक तरीका है अपने मन को समझाने का, जब ये बहुत क्यों 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 करता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई मी, तो बाबा ने हमें एक शब्द दे दिया कि अच्छा अपने को बोलो कार्मिक अकाउंट है। लेकिन हम तो बाबा के और ऐसे बच्चे जो उससे भी ऊपर उठ के, क्योंकि अब इस मन को तो समझ आ गया कि सब कुछ सही है, कुछ गलत हो ही नहीं रहा, तो क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा क्यों क्या वाला। क्यों क्या के क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए हमें बताना है ये कार्मिक अकाउंट है। लेकिन अब क्यों क्या का क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। अब कार्मिक अकाउंट वाला दिल शिकस्त वाली लाइन बोलनी नहीं, रहम दिल बन करके बाबा को इतना याद करना है कि वो जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके। याद रखना, दिल तक नशीन। हाँ, दिल तक नशीन हूँ, दिल शिकस्त नशीन नहीं हूँ, नहीं करना, यस। है ना। दिल तक नशीन हूँ, इसलिए बाबा की याद से उसे ठीक कर। बिल्कुल। फिर बाबा स्लोगन, देखो कितना सुंदर बाबा उड़ने का एक तरीका बता रहे हैं। बाबा कहते हैं संतुष्टता और प्रसन्नता ही विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। तो अगर उड़ती कला में जाना है, अगर फ्लाइंग एंजल बनना है, अगर सदा मस्त रहना है, एकदम बाबा की याद में लॉस्ट, तो दो बातें आज पक्की करनी है, संतुष्टता और प्रसन्नता, कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस। इन दोनों को जब पक्का करेंगे तो फ्लाइंग एंजल बन जाएंगे। ठीक है। तो अभी बहुत पावरफुल बाबा को याद करते हैं। ठीक है, एकदम रिलैक्स होके आपके हाथ में जो भी है सब छोड़ देंगे, बाबा के साथ फुल कनेक्शन, एकदम कंसंट्रेटेड, मन और बुद्धि दोनों एकाग्र। हम सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे ताकि कुछ डिस्टरबेंस नहीं हो बीच में। आंखें बंद करनी है तो बंद कर सकते हैं, आंखें खोलना है तो खोल सकते हैं। खोलेंगे तो सामने कुछ कंसंट्रेट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, या फिर स्क्रीन पर देख सकते हैं। एकदम आत्मिक स्थिति में उस मन मना भव की स्थिति में मन के सारे बंधनों से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त, नेगेटिविटी से मुक्त, इस देह और देह की दुनिया की बातों से मुक्त, एक मन मना भव की स्थिति। आज वो विशेष दिन है जहाँ बाबा इस आत्मा का श्रृंगार करने आते हैं। बाबा तो रत्नों से श्रृंगार करेगा ही, लेकिन अभी
मुझ आत्मा को ऐसा श्रृंगार करके बैठना है ताकि मैं उस बाप से बहुत सुंदर मिलन मना सकूं। इस मन को ऐसा श्रृंगारित करना है जो आज मैं बाबा की वो सर्व शक्तियां, उनका समस्त प्यार अनुभव कर सकूं। आज बाबा का आह्वान करते हैं। इस देह और देह की दुनिया को यहीं छोड़ उड़ चले वतन की ओर, यहाँ के बंधनों से मुक्त, सर्व जंजीरों को छोड़ अपने घर उस स्वीट होम में बाबा के पास आज उनको पर्सनल इनविटेशन दे करके आते हैं। बाबा, आज आपको जरूर आना है। बाबा पूछता है, बच्चे मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या प्राप्त होगा? क्या चाहिए मुझसे? अपने लिए वो संकल्प करें, बाबा आएगा तो क्या देगा? बाबा आएगा तो हम उसे क्या देंगे? शायद हम कुछ समय के लिए उनसे ना मिल पाए, तो इस मिलन में अपने को इतना भरपूर कर लेना है उस दृष्टि से, उन वरदानों से, ताकि ये मिलन कुछ परिवर्तन लेकर आए। क्योंकि अब वो समय नहीं बचा जब हम अपनी स्पीड से चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। अब पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, और पुरुषार्थ में तीव्रता माना बाबा जो कह रहा है वो बहुत फास्ट रीति परिवर्तन करते जाना, हाई जंप लगानी। बाबा के महावाक्य है, पुरुषार्थ करना, अपने को बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है। सहज है, क्योंकि आप शूरवीर बच्चे हो ना। आपके दिल तक नशीन होना। जितनी स्थिति पावरफुल होगी उतना परिवर्तन फास्ट होगा। कुछ देर के लिए इसी स्थिति में उस परम धाम की स्वीट साइलेंस में एकदम निसंकल्प हो जाएं।
मैं बस बाबा के साथ उनकी शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। उस लाल प्रकाश के आसमान में वो बिंदु बाबा उनसे गोल्डन कलर की लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही है और कोई संकल्प नहीं, बुद्धि एकदम निसंकल्प, जैसे ये मन बाबा को दे दिया, ये मन बाबा का हो गया। अब कोई सोच नहीं, बस बाप और मैं। आज दिन भर इसी स्थिति का अनुभव करना है। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे उन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। आज ये मन बाबा के लिए गिफ्ट है, तो इस मन में उसके सिवा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे मन बना भव की स्थिति आज का दिन ऐसा हो जैसे एक मर्जीवा जन्म होता है। जीते जी वैसी अनुभूति कि हम है ही नहीं, एकदम उस कॉस्ट्यूम की रियलाइजेशन। हो सकता है मन बोल रहा हो अभी बस हो गया, अभी बंद करते हैं, योग नहीं लग रहा। लेकिन ये मन ट्राई करेगा कि कुछ और संकल्प चले और हम बाबा को याद ना कर सके। लेकिन मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आज इस मन को जिताना है। इस पर भी रहम करना है। इसको सिर्फ बाबा के बारे में सोचने का काम देना है और कुछ नहीं। आज के दिन सिर्फ बाबा का दिन है। कुछ व्यर्थ नहीं, कुछ भी हो रहा है आसपास, एकदम अनटच्ड, अनअफेक्टेड। ये मन चैलेंजेस भी लाएगा, ये मन ट्राई भी करेगा कि इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दूं, कुछ ऐसा ड्रामा में क्रिएट कर दूं। लेकिन हमें फंसना नहीं है। आज का दिन सिर्फ मेरा बाबा के लिए है, उनके साथ है, उनके लिए है, उनसे है। ऐसी स्थिति में
हम बाबा की याद में बाबा का दिन भर आह्वान करेंगे। बाबा, आप जरूर आना। आप ही से तो भरपूर होंगे ना हम। मैं आपका इंतजार करूंगी बाबा। धीरे से वापस आए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी। दीदी एक मनन चिंतन का बहुत पॉइंट अच्छी दे है। दीजिए जो लिख दिया है। चलो इस चिंतन में जाऊं। बाबा, आज मैं आपको कैसे दिन भर याद करूं, सिर्फ आपके बारे में सोचूं। ऐसा क्या करूं कि इस बुद्धि में और कोई आए ही नहीं। अपने लिए प्लान करेंगे और उसी उसी बहुत प्रोसेस में रहेंगे कि ये बुद्धि सिर्फ बाबा की हो। ऐसा क्या करूं? ठीक है। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।